we can start with chapter number 3, cooking food. There are many types of food. Some food items can be eaten raw and other need to be cooked. So why do we need to cook food? Let's start with the chapter. We eat different kinds of food. Some food items can be eaten raw, other need to be cooked. तो हम डिफरेंट टाइप्स के फूड जो हैं वो खाते हैं. तो उसमें से कुछ फूड आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो कि हम कच्चे ले सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हम पका के खाते हैं. Some can be eaten either raw or cooked or both raw and cooked. इसमें से कुछ खाना हमारा ऐसा है जो कि हम केवल कच्चा खा सकते हैं या फिर पका कर खा सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि दोनों हम कच्चे भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं. Raw food, most food and some vegetables are eaten raw. तो ज़्यादातर फूड्स और कुछ सब्जियां जो हैं वो हम कच्ची खा सकते हैं. We are called raw food और इसी को हम कच्चा खाना कहते हैं. We must wash these fruits and vegetables thoroughly before cutting them. तो हमें क्या करना चाहिए, इन फ्रूट्स को या इन वेजिटेबल्स को खाने से पहले एक बार धो लेना चाहिए. When we wash them after cutting, many minerals and vitamins get washed away. और इसके बाद जब हम इसको धो लें, इसके बाद हमें इसकी कटिंग करके इसको फिर से धोना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसके मिनरल्स और विटामिन जो है वो सब क्या है, धुल जाएंगे. Cooking food, you know that most of the foods are cooked before we eat. तो आप जानते हैं मोस्टली फूड जो है वो हम खाने से पहले उसको पकाते हैं. फॉर एग्जाम्पल राइस, व्हीट, मीट, पल्सेस, फिश, फ्लैश, पोटैटो एंड ब्रिंजल नीड टू बी कुक्ड बिफोर ईटिंग. तो एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं चावल, रोटी, दालें, फिश और पोटैटो यानी आलू, गोभी, बैंगन, ये सब क्या है, आप खाने से पहले इनको पकाते हैं. These are called cooked food और इन्हीं को हम cooked food के नाम पे जानते हैं. Why do we need to cook food? हमें खाना पकाने की ज़रूरत क्यों होती है? Cooking makes food tasty. तो क्या है, कुकिंग जो है वो हमारे खाने को और टेस्टी बनाती है. Cooking makes food soft and easy to digest. कुकिंग जो है वो हमारे खाने को सॉफ्ट और बहुत ही हल्का बना देती है, जिससे कि वो खाने में बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. कुकिंग kills the germs that may be present in raw food. तो कुकिंग जो है वो क्या करती है, खाने में जो भी जर्म्स होते हैं उनको मार देती है. तो इससे क्या होता है कि जो रॉ फूड होता है उसमें कभी कभी बहुत सारे जर्म्स होते हैं, तो जब वो उसे पकाते हैं तो उसके जो जर्म्स हैं वो कुकिंग के बाद खत्म हो जाते हैं. Different ways of cooking. We cook food in many ways. These are, तो हम खाना जो है वो बहुत सारे तरीक़ों से बनाते हैं, जिसमें से कुछ यहाँ पर आपके पास मेंशन है. फर्स्ट, रोस्टिंग. रोस्टिंग मीन्स टू कुक फूड ओवर डायरेक्ट हीट और इन एन ओवन. तो रोस्टिंग का मतलब क्या है, रोस्टिंग खाना पकाने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट हीट में से पका रहे हैं या फिर ओवन पे, यानी इसको डायरेक्ट हीट देकर आप पका रहे हैं. पापड़, पॉपकॉर्न एंड पनीर टिक्का आर ऑफन रोस्टेड. तो ऐसे कौन कौन से फूड है, पापड़, पनीर टिक्का, पॉपकॉर्न, ये इस तरह के फूड में आते हैं जो कि रोस्टेड होते हैं. चिकन एंड फिश कैन ऑल्सो बी रोस्टेड. तो चिकन और फिश वो भी क्या होती है, हमारी रोस्टेड होती है. फ्राइंग, फूड इज कुक्ड इन बटर और वेजिटेबल ऑयल विदाउट यूजिंग वाटर. तो वो फूड जो हम पकाते हैं बटर में या फिर ऑयल में जिसमें वाटर का कोई यूज़ नहीं होता, तो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे फ्राइंग फूड कहलाते हैं. देयर आर 3 मेन मैथड्स ऑफ फ्राइंग. तो यहाँ पर 3 मेन मैथड है फ्राइंग के. डीप फ्राइंग, द फूड इज कम्प्लीटली कवर्ड इन वेरी हॉट ऑयल. तो इसमें क्या है, हमारा फूड जो है पूरी तरह से ऑयल में कवर हो जाता है, यानी पूरी तरह से डूब जाता है. जैसे पकौड़ास, पूरीज, फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फिश एंड चिकन पीस एक्सेट्रा कैन बी डीप फ्राइड. तो ये सभी फूड जो है ये हमारे सब क्या किया जाते हैं, ये डीप फ्राई किए जाते हैं, यानी हॉट ऑयल में इनको डीप फ्राई किया जाता है. शैलो फ्राइंग, फूड इज कवर्ड विद लिटिल ऑयल इन अ शैलो पैन एंड कुक. वो फूड जो कि थोड़े कम ऑयल में शैलो पैन में कुक किया जाता है, यानी थोड़ा कम ऑयल डाल के उसको शैलो फ्राई किया जाता है, यानी थोड़ा सा फ्राई किया जाता है. पूरा
डीप फ्राई नहीं किया जाता। पराठास एंड ऑमलेट कैन बी शैलो फ्राइड। तो पराठा और ऑमलेट जो है वो क्या है, शैलो फ्राइड है। तो आप देखते होंगे पराठा जब भी आप फ्राई करते हैं तो वो क्या होता है, शैलो फ्राई होता है, यानी इसके साइड से थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको थोड़ा थोड़ा सेका जाता है, यानी उसको पूरा तला नहीं जाता। पूरा किसको तला जाता है, पूरा डीप फ्राई हम पूरी को तलते हैं, ठीक है। Stir frying. This is a healthier way of cooking. In this method, food is cooked on high heat using little oil. तो ये क्या है, ये एकदम healthier food है। इसमें क्या, इस मेथड में हम क्या करते हैं, खाने को कैसे पकाते हैं, बहुत ही कम ऑयल के साथ हम इसमें खाने को बस हीट के लिए हम उसमें ऑयल डालेंगे जिससे कि वो खाना अच्छे से पक जाए। चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे। तो चाउमीन जो है वो इसी वे में पकाई जाती है। आप देखते हैं थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, वेजिटेबल्स डालते हैं और फिर चाउमीन डालते हैं, उसको फ्राई कर देते हैं, यानी बहुत ही कम ऑयल में उसको फ्राई किया जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग मीन्स टू कुक इन वाटर। तो बॉइलिंग का मतलब क्या है कि खाने को पानी में पकाना। पल्सेस एंड राइस आर बॉइल्ड इन वाटर। दालें, चावल, ये सब क्या है, ये पानी में ही बॉइल की जाती है। मीट, फिश, एग्स एंड वेजिटेबल्स कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड। तो मीट, फिश, एग और वेजिटेबल्स ये सब भी क्या है, बॉइल की जाती है। स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स टू कुक विद द हेल्प ऑफ स्टीम। तो स्टीमिंग का मतलब क्या है, स्टीमिंग से मतलब खाना बनाने का क्या है कि स्टीम की मदद से खाना पकाएं। इडलीज, ढोकला एंड मोमोज आर जनरली स्टीम। तो इडली, ढोकला और मोमोज जो है वो जनरली क्या है, स्टीम यानी स्टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। ए प्रेशर कुकर इज यूजुअली यूज टू स्टेन फूड। तो एक प्रेशर कुकर जो है उसका भी यूज कर सकते हैं आप स्टीम फूड बनाने के लिए। अगर आपके पास नॉर्मल स्टीम यूटेंसिल्स नहीं है, आप प्रेशर कुकर का भी इसमें यूज कर सकते हैं। बेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ कुकिंग फूड इन एन ओवन। तो बेकिंग वाले खाने को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवन का यूज करेंगे। तो ओवन पे हम इस तरह के खाने को बना सकते हैं। ब्रेड एंड केक्स आर कुक्ड बाय बेकिंग। ब्रेड और केक जो है वो किससे बनाए जाते हैं, बेकिंग से बनाए जाते हैं। वो बेकिंग वाले प्रोडक्ट हम किस में तैयार कर सकते हैं, ओवन में तैयार कर सकते हैं। Cooking utensils. Long ago utensils were made of clay, brass और bronze. तो ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाले बर्तन किससे बने होते हैं, क्ले से, ब्रास से और ब्रोंज से। Spoons were made of coconut shells with wooden handles. तो स्पून जो है वो किससे बनती है, वो कोकोनट शेल से बनती है जिसमें वुडन का हैंडल्स लगा होता है। The utensils were also generally large in size as only joint family existed. तो जनरली क्या है, जिसमें ज़्यादा बड़ी फैमिली होती है तो वहाँ पर ज़्यादा लार्ज साइज के बर्तनों की ज़रूरत होती है, यानी बड़े पकौने, बड़े कढ़ाई, बड़े कुकर, इन बड़े बड़े बर्तनों की ज़रूरत एक बड़ी शादी में ही ज़्यादा होती है। Nowadays we have steel and glass utensils. We also have non-stick pans which make cooking easy. तो आज के समय में आप देख रहे हैं हम किस तरह के बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं, स्टील के बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। स्टील और ग्लास के बर्तनों का यूज़ जनरली हम क्या है, अपने घर में स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं, और जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम ग्लास के बर्तन का यूज़ कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव नॉन स्टिक पैन्स विच मेक कुकिंग ईजी। और हम नॉन स्टिक पैन वगैरह का भी आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो खाने को बहुत ही ईजी बनाता है, यानी उसके खाना क्या है, ज़्यादा लगता नहीं है और ईजीली फ्राई हो जाता है। हम आज के टाइम में नॉन स्टिक चीज़ों का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। Activity time, we can make some tasty nutritious food with cooking fry. तो हमें क्या करना है, कुछ टेस्टी न्यूट्रियस फूड बनाना है, तो आपको इसको ट्राई करना है। स्पोर्ट्स सलाद, सोप ग्रीन लेंटिल मूंग दाल सीड्स ओवरनाइट। क्या है, हमें मूंग दाल सीड्स से क्या बनानी है, सलाद बनानी है। टेक इट आउट, रैप इट इन अ वेट क्लॉथ, लीव इट फॉर अ डे and finally sliced onions, tomatoes and coriander leaves to the sprouts. Add salt and lemon juice and mix it. Your sprout salad is ready. स्प्राउट सलाद कैसे रेडी होगी, सबसे पहले आप अपने क्या करेंगे, जो दाल है उसको पानी में भिगो के एक अच्छे कॉटन के कपड़े में उसको बांध देंगे। तो जैसे ही उसके सीड्स बाहर निकलने लगेंगे, आप उसको कपड़े में से निकाल के उसमें टमाटो, ऑनियन, कॉरिएंडर लीव्स डालेंगे, देन उसके ऊपर सॉल्ट वगैरह डाल के और लेमन जूस डाल के
वो तैयार मिक्स कर देंगे तो आपकी क्या है, स्प्राउट सलाद जो है वो रेडी हो जाएगी। ये आपके लिए एक होमवर्क में एक्टिविटी है। Heating sources. Earlier cooking was done by using whole wood or cow dung cakes fueled in अंगीठी और चूल्हा। तो आज से पहले जब कुकिंग की जाती थी, बहुत पहले पुराने समय में जो कुकिंग की जाती थी वो किसके द्वारा की जाती है, या फिर कोई कोयले या फिर लकड़ी या फिर गाय के जो कंडे होते थे, इनको जलाकर अंगीठी या चूल्हे में उसके ऊपर खाना पकाया जाता है। But nowadays, gas stove, solar cookers and electric ovens are used for the same purpose. लेकिन आज के समय में इसका यूज़ नहीं हो रहा। आज के समय पे हम खाना पकाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, या तो गैस स्टोव का, सोलर कुकर का, इलेक्ट्रिक ओवन का, इन सब का यूज़ करते हैं सेम पर्पज़ के लिए, यानी इसी तरह खाना बनाने के लिए। तो पहले क्या था, पहले कोई सोर्सेज नहीं थी, तो जो काले लोग होते थे वो क्या करते थे, कोयला होता था तो कोयले के ऊपर खाना बना लेते थे, या फिर जंगल से लकड़ियाँ काट कर बना लेती थी, या लोगों के घर में गाय रहती थी तो गाय के कंडे बनाकर उसे अंगीठी पे या चूल्हे में जलाकर उसके ऊपर खाना पकाते थे। टाइप्स ऑफ स्टोव एंड फ्यूल्स। फॉर कुकिंग द फूड ए स्टोव इज नेसेसरी। तो खाना पकाने के लिए एक स्टोव जो है वो क्या है, बहुत ही जरूरी है। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फॉर कुकिंग इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव। हम क्या है, डिफरेंट टाइप के स्टोव्स के लिए डिफरेंट टाइप के फ्यूल्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स आर गिवन बिलो विद द फ्यूल विच इज यूज इन दैट। अलग अलग तरह के फ्यूल जो है अलग अलग तरह के स्टोव के साथ यूज किए जाते हैं। लाइक अंगीठी के साथ हम कोयले का यूज करते हैं, चूल्हा के साथ वुड और काऊ डंग की, चूल्हे के साथ हम या तो लकड़ी या फिर गाय के कंडों का यूज करेंगे। केरोसिन स्टोव, केरोसिन में, एलपीजी स्टोव, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में, माइक्रोवेव ओवन के साथ किससे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, सोलर कुकर किससे चलेगा, सोलर एनर्जी से चलेगा, और हॉट प्लेट किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। तो यहाँ पर ये सब आपके पास मेजर, इनमें इसी तरह से इन फ्यूज के द्वारा खाना इजीली पका सकते हैं। यहाँ पर जो हमने कुकिंग फूड के बहुत पढ़ा है, कुछ फूड जो है हमारे रो होते हैं, रो फूड होते हैं, कुछ हमारे कुकिंग फूड होते हैं। तो उनकी क्या क्या एबिलिटीज है, क्या क्या किस वजह से उनको पका के खाया जाता है, क्यों उनका कच्चा खाया जाता है, सभी तरह के सभी टाइप्स के फूड है और सबकी अपनी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज। तो स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।